हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस टुडे या नेक्स्ट 24 आवर्स, जब भी आप इसे देख रहे हो उस समय से लेके। एंड ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है, जो रेजोनेट ना करे उसे आपको यहीं पे छोड़ के जाना होगा। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस हियर। ओके, firstly what I'm getting here is बहुत सारे लोग आज आप काइंड ऑफ फाइनली एक डिसीजन ले रहे हो कुछ स्टॉप करने की। कोई हैबिट जो आप स्टॉप करना चाहते हो, कोई सिचुएशन, फ्रेंडशिप, किसी के साथ आपका झगड़ा, कुछ भी जो आप स्टॉप करना चाहते हो। बिकॉज आई सी हियर आज के दिन आप काइंड ऑफ किसी जगह को कम्प्लीटली बंद कर रहे हो, यू नो। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। किसी के साथ आपका कोई झगड़ा, कोई झमेला, कोई इशू चल रहा था जिसे आप कम्प्लीटली एक रोक लगा रहे हो, जिस पर कम्प्लीटली आप स्टॉप साइन दिखा रहे हो उस चीज़ को, बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक पीस विद समथिंग। आप चीज़ लाइक आप बोझ लेके नहीं चलना चाहते, आप बर्डन लेके नहीं चलना चाहते। बिकॉज राइट नाउ आज के दिन यू माइट फील अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन यू, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन या फिर फैमिली का बर्डन या फाइनेंशियल बर्डन। सो किसी चीज़ का प्रेशर आप पे बना रह सकता है, किसी चीज़ का प्रॉब्लम आपके सर पे रह सकता है। सो आई एम गेटिंग द एनर्जी लाइक आप काइंड ऑफ डिसाइड कर रहे हो टू पुट अ स्टॉप, एंड उस स्टॉप को लाइक उस स्टॉप लगाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है आप वो सब करने के लिए तैयार हो। अगर वो हार्ड वर्क है तो हार्ड वर्क, अगर वो किसी से जाके सामना सामनी बात करना है तो बात करना, अगर कम्प्लीटली किसी को इग्नोर करना, ब्लॉक करना है तो वो वही सही। वॉट एवर इट इज़, जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसे करने के लिए तैयार हो। बिकॉज यू फील लाइक कि आप बोझ लेके ज़िंदगी में नहीं चलना चाहते, क्योंकि आप ऑलरेडी बोझ के अंदर दबे हुए हो। राइट नाउ ऑन द अदर साइड आई एम सीइंग फाइनेंसेस आपके लिए इस वक्त एक टेंशन है बहुत से लोगों के लिए। अगर टेंशन नहीं है तो फाइनेंशियल सिचुएशन में आप एक चेंज चाहते हो, बट आपको लग रहा है दैट वो हो नहीं पा रहा है कुछ लोगों के वजह से। एंड ये लोग आपके कलीग्स, आपके मैनेजर्स, आपके घर वाले, आपके आई डोंट नो, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स, whomsoever. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आपका फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त थोड़ा स्टक है। इट्स नॉट स्टक, बट आप जहाँ पहुँचना चाहते हो, आई फील आप वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हो। एंड दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ रहा है। हमेशा दूसरे लोगों को इतना एफर्ट नहीं देना होता, दूसरे लोगों के लिए यू नो लाइफ बहुत सिंपल है, आपके लिए नहीं। एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट कुछ चीज़ों में दैट इज़ ट्रू, कुछ चीज़ों में आपको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है, बट पॉजिटिव से अपना नज़र मत हटाओ। ये मत भूलो दैट आप एक्चुअली आगे बढ़ रहे हो, एंड आगे आप बढ़ोगे भी इन द फ्यूचर। एंड जो चीज़ें आपको रोक रहा है, जो ब्लॉकेजेस, जो चैलेंजेस है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। एंड आपके अंदर वो कैपेसिटी है दैट आप इन सारे ब्लॉकेजेस, ये चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। कुछ लोगों का ये भी कंप्लेंट है कि आपके लिए लाइफ नाइंसाफ़ी है, आपके साथ यूनिवर्स ने नाइंसाफ़ी किया है, गलत किया है, आपको जस्टिस नहीं मिला, दूसरे लोगों का लाइफ ईजियर है या दिस और दैट। एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट इस वक्त आपको वो कुछ आपके सामने रिवील नहीं करेंगे आपके करियर या फाइनेंसेस के मामले में। आपको गो थ्रू करना होगा, बिकॉज अगर वो रिवील करते तो भी इस वक्त आपको वो समझ में नहीं आता, बिकॉज यूनिवर्स हैज़ अ बिगर प्लान। एंड इस वक्त बहुत से लोग उसे बिलीव नहीं करेंगे कि आपके लिए भी यूनिवर्स का कोई प्लान है। तो दैट इज़ द रीज़न यूनिवर्स इस वक्त आपके सामने चीज़ें रिवील नहीं करना चाहते हैं। इस वक्त जो स्ट्रगल पीरियड है, या इस वक्त जो टाइम है जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, या आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, या आपको
आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है, बर्डन महसूस हो रहा है, उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा या उसके लिए आपको एक ऐसी जगह पे पहुंचाया जाएगा दैट इज़ मच ईजियर फॉर यू। आप लाइफ में मे बी आज से 2-3 साल 5 साल बाद जिस जगह पे होंगे, आप देखोगे कि जिन लोगों के लिए लाइफ ईजी था वो लोग उस जगह पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन शायद आप पहुंच रहे हो। तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, बट मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इस पे बिलीव करो या आप इसको मानो। बहुत से लोग नहीं मानेंगे, मत मानो। बट इस वक्त आपका जो रियलिटी है, जहाँ पे आपको स्ट्रगल करना है, वो आपका रियलिटी है एंड उससे आप भाग नहीं सकते, लेकिन आप उसका सामना ज़रूर कर सकते हो। और एक चीज़ आप कर सकते हो कि आप अपना नज़र टारगेट पे और पॉजिटिविटी पे रख सकते हो कि जो भी बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, वॉट एवर इज़ हैपनिंग, लेकिन एटलीस्ट आप हार नहीं गए हो, एटलीस्ट आप रुक नहीं गए हो, आप आगे बढ़ रहे हो। इवन 1% भी प्रोग्रेस अगर आपने किया है कल से आज, तो वो भी प्रोग्रेस है। ज़रूरी नहीं है परफेक्शन लाना है, ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्रेस मतलब 100% प्रोग्रेस, नहीं, 1% 2% प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होता है। ऐसी चीज़ों को देखने की कोशिश करो, 1 स्टेप एट अ टाइम लो, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा आगे का हड़बड़ी मत करो, टेंशन मत करो, ज़्यादा आगे का मत सोचो, जस्ट टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। दूसरा चीज़, आपके इमोशनल सिचुएशन की मैं बात करूँ, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल आर डीलिंग विद समबडी फ्रॉम द पास्ट। या तो इस पर्सन को आप बहुत समय से जानते हैं, या तो ये आपके पास्ट पर्सन है। नाउ दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ओपन, तो मैं कहूँगी कि ये जो भी पर्सन है, इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं इन दैट मैटर, बट ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए वैसा हो। ये पर्सन आपको एज अ ऑप्शन इसलिए देखते हैं, लेकिन इसे नेगेटिवली मत लो कि एज अ ऑप्शन देखते हैं, नहीं। आप इनके लिए एक ऑप्शन इसलिए हो क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, उनसे आप अलग हो, क्योंकि आपके साथ या तो उनका कोई हिस्ट्री रहा है जो वो भूल नहीं पाए, या तो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसे हैं जो उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है, बट उनको ये क्वालिटीज़ किसी और में नहीं दिखा। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज़, मैं जो कह रही हूँ कि दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी, मैं कहूँगी हिडन रखना चाहते हैं चीज़ों को। तो अगर ये कुछ फील करते भी है, ये ओपनली बोलना नहीं चाहते, ये कुछ और रैंडम टॉपिक पे बात करेंगे, बट ये अपने फीलिंग्स पे बात नहीं करेंगे। अगर ये आपके साथ कुछ रिलेशनशिप या फ्यूचर मैरिज या वॉटेवर अगर ये कुछ चाहते हैं, ये उसके बारे में बात नहीं करते हैं। For a lot of you, there is a third party present in this situation, and the third party is kind of controlling the situation. तो अगर आपके पर्सन सडनली अगर आपको पता है यहाँ पे थर्ड पार्टी है एंड आपके पर्सन गायब हो गए हैं या कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, इट्स बिकॉज ये थर्ड पार्टी डोमिनेंट है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में कंट्रोल अपने हाथों में रखे हुए है, जिस वजह से सिचुएशन स्टक हो गया है, या आपके पर्सन थोड़े से अजीब वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, या उनका माइंडसेट चेंज हो गया है। बाकियों के लिए, जिनके लिए थर्ड पार्टी नहीं है, आई फील लाइक ये पर्सन एक डिसीजन को बैलेंस कर रहे हैं बहुत टाइम से, वेदर टू डू दिस और वेदर टू डू दैट, या ये करूँ, ये बोलूँ, क्या करूँ, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो हिडन। तो इस पर्सन को बहुत समय लगेगा टू एक्चुअली ओपन अप एंड एक्चुअली टॉक अबाउट कि ये क्या फील करते हैं, सच्चाई, सच्चाई क्या है, बिकॉज ये काइंड ऑफ एक फसाड के पीछे है, ये काइंड ऑफ एक मास्क पहने हुए हैं आपके सामने, जो ये दिखा रहे बोल रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि ये फॉल्स पर्सन है या ये बुरे हैं, नहीं, बट पूरा सच्चाई आपके सामने नहीं रख रहे हैं फ़िलहाल। एंड ये समय के साथ ही आपको पता चलेगा दैट एक्चुअली ये पर्सन क्या चाहते हैं, या एक्चुअली ये पीठ पीछे क्या चल रहा है इस सिचुएशन में, कुछ अच्छा या कुछ बुरा। बट देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, सो यूनिवर्स आपको यही बोलेंगे दैट इस पर्सन के साथ बैलेंस मेंटेन रखना। ऐसा नहीं कि आप कोडिपेंडेंट हो रहे, पागल हो रहे, या ऐसा भी नहीं कि आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं या कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हैं इस पर्सन को। सो मेंटेन अ बैलेंस दैट विल हेल्प यू गाइज काइंड ऑफ
सच्चाई तक पहुंचने में या आपको स्टेबल रखने में वो बैलेंस आपको हेल्प करेगा। ओवरथिंक मत करना इस कनेक्शन के बारे में, ज़्यादा इंडल्ज मत होना या ज़्यादा डिस्टेंस भी मत रखना। काइंड ऑफ चीज़ों को बैलेंस मेंटेन करके चलना, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देना, बाकी जो एस्पेक्ट्स है, फैक्टर्स है लाइफ में, करियर, फैमिली, वो सब को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देना एंड चीज़ों को थोड़ा सा हल्के में रखना फ़िलहाल। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग एट टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।